पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा वकील बानी पीटीआई फैसल चौधरी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम फैसल चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, क्या बानी पीटीआई या पीटीआई और हुकूमत के माबैन पसे पर्दा मुज़ाकरात हो रहे हैं? कि मुझे ऐसी किसी मुज़ाकरात का इल्म नहीं है, क्योंकि आज अली अमीन गंडापुर साहब की जो इंटीरियर मिनिस्टर से मुलाकात हुई वो तो खासी खुशगवार रही। उसमें लगता यूँ है कि जैसे बर्फ पिघली है। देखिए उसमें जो भी अपना मामलात होंगे वो अली अमीन साहब ही बता सकते हैं, क्योंकि उनकी मुलाकात हुई है। मेरी अभी इस सिलसिले में किसी से बात नहीं हुई, तो मैं इस बात से कासिर हूं कि मैं इसकी डिनाइल करूं या कंफर्मेशन करूं। देखिए, गुज़श्ता रात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास कैंसिल हुआ, तो आज वो कोर कमेटी इजलास स्केड्यूल्ड है, होने जा रहा है। मैं कोर कमेटी का या सियासी कमेटियों का हिस्सा नहीं हूं, तो मैं इसमें भी मैं माजरत चाहता हूं, मैं कासिर हूं कि मैं आपको बता सकूं कि क्या है या नहीं। लेकिन सर, गुज़श्ता रात से लगता है उस एक मुलाकात हुई अडियाला जेल में, क्योंकि आपकी बानी पीटीआई से मुलाकातें होती हैं। एक मुलाकात जो अली अमीन गंडापुर की और सलमान अकरम राजा साहब की, और उसमें शायद शाहमूद कुरैशी साहब भी मौजूद थे। उस मुलाकात के बाद जो मंजरनामा है, सियासी मंजरनामा खासा बदला बदला लग रहा है। इसके ऊपर तो आपका टेक क्या है? क्योंकि ज़ाहिर है आप पैगाम लेके आते रहे बानी पीटीआई का, और सिविल डिसोबीडियंस के हवाले से वो बड़ा क्लियर था और बड़ा सख्त मौक़िफ़ था बानी पीटीआई का। तो क्या अब वो उसमें भी नरमी आई है? जी, कल मुलाकात हुई है ट्रायल के दौरान शाह महमूद कुरैशी साहब अली अमीन गंडापुर की। उसमें सलमान राजा और शिबली फराज भी मौजूद थे। तो अली अमीन साहब की उसके बाद काफ़ी तवील मुलाकात हुई है इमरान खान साहब के साथ। तो अभी जो मुज़ाकराती कमेटी हुकूमत की है, वो अगर हुकूमत बनाती है और इंडल्ज होती है, तो ज़ाहिर है फिर तो जो हमारा तो डिमांड है, बड़ा जायज़ मुतालबा है, दो नुकाती मुतालबे हैं कि जुडिशल कमीशन बनाई जाए और उसके साथ वो बनाई जाए हमारे जो असीरान हैं उनकी रायत नहीं मांग रहे हम ये कह रहे हैं कि उनकी जितनी सज़ा है उससे ज़्यादा तो जेल भुगत चुके हैं, तो उनकी ज़मानत की जाए। तो इन दोनों मामलात के ऊपर हुकूमत कैसे रिस्पॉन्ड करती है, ये हुकूमत के ऊपर डिपेंड करता है। हमारे वो दो नुकात अपनी जगह कायम है, वो एजेंडा हमारा वही है। और उसके बाद अगर जो रेमिटेंसेस के ऊपर अगर वो नहीं हुकूमत जवाब देगी, तो फिर हमने खान साहब ने कोई ट्वीट में अपनी 7 वजूहात भी बयान की हैं, जिसकी बुनियाद पे सिविल नाफरमानी जो है वो हमें करनी पड़ी है। हम नहीं चाहते, ज़ाहिर से बड़ा नुकसान होता है, लेकिन हमारे पास सिविल डिसोबीडियंस के अलावा कोई चारा नहीं है, क्योंकि हमें जो ना तो पीटीआई को कोई स्पेस दी जा रही है पॉलिटिकल, ना ही कोई लीगल, और मुसलसल जो है वो रियासी जबर का 2-2.5 जो घंटे अपना महीने हैं, साल है सॉरी, उससे जो है वो अपना एक मुसलसल अमल जो है वो होता जा रहा है, हमें कॉर्नर किया जा रहा है। तो हमारे पास तो और ऑप्शंस हैं नहीं। नहीं, लेकिन फैसल चौधरी साहब, हुकूमत ने भी तो कोई मुज़ाकराती कमेटी बनाई भी नहीं, पब्लिकली अनाउंस भी नहीं हुई। उससे पहले ही जो सिविल डिसोबीडियंस की कॉल है वो मजीद मौखर कर दी गई। तो कुछ ना कुछ तो हुआ होगा ना, कोई यकीन दहानी तो कराई गई होगी। देखिए, सिविल डिसोबीडियंस की कॉल मौखर नहीं की गई है। अभी जाहिर है एक पॉलिटिकल तरीक़ेकार है जो मुज़ाकरात है, और वो टॉक्स के जरिए ही एक दूसरे के साथ इंडल्ज किया जा सकता है ना जी। उसके अलावा तो कोई और मामला नहीं हो सकता। तो इंडल्जेंस के लिए जो है वो कल ये इस पे गौर गौज हुआ है, और इमरान खान साहब ने अपने जो पॉलिटिकल दोस्त हैं उनके साथ, ये पार्टी के लीडर्स के साथ बात की है। तो वो कल जो है उनके साथ मुलाकात होगी, तो फर्दर लाएमल तो कल पता लग जाएगा। नहीं, इससे तासुर ये मिल रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या बानी पीटीआई बाहर सूरत चाहते हैं कि मुज़ाकरात कर ली जाए। उजलत पीटीआई के यहाँ है, हुकूमत के यहाँ कोई उजलत, कोई जल्दी नहीं है। नहीं, हुकूमत तो क्योंकि इसकी बेनिफिशरी है ना इस क्योस की, वो तो चाहती नहीं है। वो तो चाहते हैं, नून लीग तो चाहती है कि ये सबोटाज हो जाए, मुज़ाकरात का सारा अमल जो है इसमें जो है किसी किस्म की पेशरफ्त ना हो, क्योंकि हुकूमत को तो ये सूट करता है हाई टेम्परेचर। हुकूमत जो है वो तो मुसलसल 2.5 साल से फियर फैक्टर के ऊपर और इस क्योस के ऊपर जो है अपनी वो एडिफिस रख के बैठी हुई है। तो इस सारे मामले को जो है अब देखने के लिए आपको भी पता है कि अगर हुकूमत को मुज़ाकरात और सिचुएशन नॉर्मलाइज हो जाए, तो इसकी तो पहली विक्टिम जो है हुकूमत, क्योंकि ये कोई लेजिटिमेट हुकूमत तो है नहीं, अपना पब्लिकली इलेक्टेड हुकूमत तो है नहीं। लिहाजा इनको ये खौफ है कि जब अगर टेम्परेचर डाउन होगा, फियर फैक्टर नीचे आएगा, तो ये हुकूमत शायद सर्वाइव ना कर सके। इसलिए हुकूमत तो इस मामले को सबोटाज करने के लिए हर कोशिश करेगी, और उन्होंने की भी है। नहीं, लेकिन फैसल चौधरी साहब, क्या सिविल नाफरमानी की तहरीक मौखर नहीं की गई, आप कह रहे हैं?
सिविल नाफरमानी की तहरीक मौखर नहीं की गई है, उसका उसकी जो फर्दर लायामल है वो संडे तक टाइम दिया गया है इमरान खान साहब ने, पहले भी जो है वो दिया गया था, तो कल जो है उसका फर्दर लायामल पता लग जाएगा। अभी तासुर ये मिल रहा है ना कि अली अमीन गंडापुर हो या शाहमूद कुरैशी हो या सलमान अकरम राजा साहब हो, उन्होंने बानी पीटीआई को शायद कन्विंस कर लिया, और अगर कन्विंस हो गए तो कोई मिनिमम एजेंडा, यानी वो दो मुतालबात हैं, उससे हट के कोई किसी मिनिमम कॉमन एजेंडा सेट किया जा सकता है जो मान लिया जाए। इसका जवाब तो सलमान राजा साहब बेहतर दे सकते हैं। नहीं, लेकिन वो दो मुतालबात अटल है जो खान साहब ने रखे हुए हैं। हाँ नहीं, वो दो मुतालबात हमारे अपनी जगह पे, उनमें कोई चेंजिंग्स नहीं। अगर वो मुतालबात होंगे उसके अंदर पॉइंट ऑफ डिस्कशंस के अंदर, तो तभी मुज़ाकरात होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे, आप कह रहे हैं। देखिए काउंटर एजेंडा तो हुकूमत देगी ना। हुकूमत या तो हमें कायल करे कि ये दोनों जो नुकात हैं ये आईनी और कानूनी तौर पे ठीक नहीं है, सियासी तौर पे ठीक नहीं है, तो फिर तो बात आगे है। फिर यह काउंटर एजेंडा हुकूमत क्या करना चाहती है, हुकूमत भी तो अपना प्रोग्राम देगी ना। हुकूमत तो इस वक्त मुज़ाकराती कमेटी भी नहीं बनाई, अपना एजेंडा भी नहीं दिया, तो नॉन सीरियस लग रहे हैं। हुकूमत जो है वो मुसलसल जो है वो बर्बरियत और जो फसाइयत और जबर है उसके ऊपर काम करना चाह रही है। हुकूमत का इंटरेस्ट मुझे मुज़ाकरात में नहीं लगता है, और हुकूमत आगे लग के भाग रही है। हालांकि मुज़ाकरात तो करने पड़ेंगे, जिस तरह की सूरत हाल पाकिस्तान में आ गई है, चाहे वो सियासी है, मुआशी है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, तो उसकी उस सूरत हाल एड्रेस नहीं की जा सकती टॉक्स के वक्त। लास्टली फैसल चौधरी साहब, आज मौलाना फजल रहमान साहब की मुलाकात भी वज़ीर आज़म से हुई है, तो लग रहा है कि हुकूमत ने एक तरफ मौलाना फजल रहमान से बात कर ली, मुसाफा गर्मजोशी से हुआ, दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर साहब का इंटीरियर मिनिस्टर के साथ हो गया, तो हुकूमत ने तो मामलात को सेटल कर लिया अपने तौर पर। यह तासुर, इससे एक इंप्रेशन बन रहा है। नहीं, वो तो करम का मामला है ना, वो तो केपी के ज़ाहिर है, वो एग्जीक्यूटिव हेड चीफ मिनिस्टर हैं और इंटीरियर मिनिस्टर हैं, तो फेडरेटिंग यूनिट है केपी, और फेडरेशन जो है वो तमाम मामला, तो ये दहशतगर्दी का जो फिनोमेना है किसी एक सूबे, किसी एक इलाके, किसी एक पार्टी का तो नहीं है, या एक एथनिक ग्रुप का तो नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का मसला है। तो वो तो मामला उसमें हुए। बाकी मौलाना फजल रहमान साहब के साथ अगर हाथ दोबारा करना चाह रही है हुकूमत और वो राजी है इसमें, तो वो तो फजल रहमान साहब जाने और हुकूमत जाने। उनके साथ जो पहले हो चुका है 26वीं तरमीम के बाद, तो मेरा तो नहीं ख्याल कि उसमें कोई ऐसी बात रह गई है कि फजल रहमान साहब जो हैं वो कर सकेंगे, एतबार कर सकेंगे, कि हुकूमत का एतमाद तो मजरू हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकराती कमेटी अनाउंस की, दूसरी तरफ हुकूमत ने को मुज़ाकराती कमेटी तो अनाउंस नहीं की है, लेकिन इरादा जाहिर किया जा रहा है, जोर डाला जा रहा है बानी पीटीआई के ऊपर कि वो सिविल डिसोबीडियंस की दी गई कॉल को मौखर करे, और ऐसा हो भी गया। फिर मुलाकातें भी पर्टिकुलर लोगों की जेल में बानी पीटीआई से हुई। फवाद चौधरी साहब का मिलना, शाहमूद कुरैशी की मुलाकात होना, अली अमीन गंडापुर की सलमान अकरम राजा और शिबली फराज की मुलाकात होना, तासुर ये मिला कि जैसे पैगाम रसा बनकर ये बानी पीटीआई को पैगाम दे रहे हैं और बाकी लोगों से मुलाकात नहीं हो रही है।